आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा मूर्ख। किसी बड़े शहर में एक व्यापारी रहता था। उसने बड़े परिश्रम से व्यापार करके बहुत धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। उसका नाम शहर के बहुत बड़े व्यापारियों में लिया जाता था। उसके कई व्यापार चलते थे, परंतु वो बहुत कंजूस था। वो इतने पैसे होने के बाद भी नहीं चाहता था कि उसका एक भी रुपया खर्च हो। उसके द्वारा जितना भी व्यय होता था वो उसकी व्यवस्था पे ही होता था। वैसे तो उसके बहुत सारे नौकर थे, परंतु एक नौकर जिसका नाम सरोज था वो उसका विश्वास पात्र था और अधिकतर चीज़ों का लेखा जोखा उसी के हाथों में रहता था। सरोज बड़ा ही ईमानदार तथा स्वामी भक्त नौकर था, जो प्रायः अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में भी खर्च कर देता था। वो धन संचय के खिलाफ तो नहीं था, परंतु धन संचय के परिप्रेक्ष्य में सभी आवश्यक खर्चों की कटौती का पक्षधर भी नहीं था। उसका ये भी मानना था कि कमाई का एक हिस्सा समाज या गरीबों के लिए भी जाना चाहिए। यद्यपि ये सब कुछ व्यापारी को पसंद नहीं था, इसीलिए व्यापारी रोज उसे धन बचाने की शिक्षा देता रहता, धन की महत्ता बताता रहता, लेकिन सरोज पर इसका कोई भी असर नहीं होता था। व्यापारी सरोज की इन आदतों से तंग आ चुका था, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने एक दिन सरोज को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक डंडा पकड़ाकर कहा कि मेरी नज़र में तो दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान है, इसलिए ये डंडा तुझे दे रहा हूँ। जब तुझे अपने से भी कोई बड़ा मूर्ख मिले तो इसे उसको दे देना। सरोज कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप वो डंडा अपने हाथ में ले लिया और अपने काम में लग गया। इसके बाद व्यापारी अक्सर सरोज से पूछता रहता कि कोई तुमसे बड़ा मूर्ख मिला। सरोज विनम्रता से इनकार कर देता और अपने काम में लगा रहता। ऐसा होते होते काफ़ी दिन बीत गए। जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था, किंतु हर चीज़ का अपना समय होता है। एक समय ऐसा भी आया जब व्यापारी बीमार हो गया। उसका रोग इतना बढ़ गया कि वो मरणासन्न हो गया। अंतिम समय उसने सरोज को अपने पास बुलाया और बड़े हीन भाव से बोला कि अब मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूँ। तभी सरोज ने कहा, मालिक, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मैं आपके बिना यहाँ कैसे रह पाऊँगा। व्यापारी ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, नहीं सरोज, वहाँ कोई किसी के साथ नहीं जाता। सरोज ने फिर कहा, फिर तो जो धन दौलत सुख सुविधा के सामान आपने इतनी मेहनत से जुटाए हैं, कम से कम उन्हें तो ज़रूर ले जाइए, ताकि वहाँ आप आराम से रह सकें और इन सभी चीज़ों का उपयोग कर सकें। व्यापारी ने कहा, अरे पगले, तुझे इतना भी नहीं पता, वहाँ कुछ भी लेकर नहीं जाया जा सकता। सबको अकेले और खाली हाथ ही जाना होता है। इस पर सरोज बोला, मालिक, तब तो ये डंडा आप ही रखिए। जब कुछ लेकर जाया नहीं जा सकता तो आपने बेकार ही पूरा जीवन धन दौलत और सुख सुविधाओं को एकत्र करने में नष्ट कर दिया। आपने पूरा जीवन दान पुण्य और भगवान का भजन जैसा कोई भी काम नहीं किया, और जो किया भी तो वो आपके किसी काम का नहीं। इसलिए इस डंडे के असली हकदार तो आप ही हो। अधिक धन का लोभ अच्छा नहीं होता। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, सभी लोग कमाते हैं और धन की आवश्यकता होती भी है, परंतु कुछ और भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं।
जिनको ना तो नज़रअंदाज किया जा सकता है और ना ही धन के लिए उनको ठुकराया जा सकता है। जीवन का लक्ष्य मात्र धन कमाना ही नहीं, बल्कि धन कमा के धनहीन और अभावग्रस्त लोगों को उपलब्ध करवाना भी है। अंत समय साथ तो आपके इन्हीं शुभ कर्मों का फल ही जाना है। कमाया हुआ धन तो तभी तक आप उपयोग कर सकते हैं जब तक आप हैं। इसके बाद तो ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। आपके जाने के बाद आपके द्वारा कमाए गए धन का कितना बेदर्दी से दुरुपयोग होगा, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। इसलिए आवश्यक यह है कि कमाए गए धन का अपने रहते सदुपयोग कर लिया जाए और स्वयं के लिए भी उपयोग कर लिया जाए तो अच्छा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।